हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुबह 5:30 बजे मैं उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूं और उस महीने के अंत में उस पूरे महीने का रिवीजन वीडियो भी लेकर आता हूं। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये अगस्त महीने का रिवीजन वीडियो है और इस वीडियो में हम अगस्त महीने से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। इस वीडियो में अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो 40+ यहाँ पर क्वेश्चंस की संख्या है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनाज से एथेनॉल तैयार करने वाला प्लांट उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा गोरखपुर में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। इस प्लांट में गेहूं चावल के साथ स्टार्च वाले अन्य अनाजों से एथेनॉल तैयार किया जाएगा, जिससे किसानों को सीधा फायदा होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अनाज से एथेनॉल तैयार करने वाला ये प्लांट उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो गोरखपुर में। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की अगस्त महीने की अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप अगस्त महीने की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर पीडीएफ डाउनलोड करने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइड पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूपी के बहराइच के किस गांव को इको टूरिज्म का केंद्र बनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बलई गांव को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की अनुमति दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रायबरेली में। केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को नई कृषि तकनीक, खेती के तौर तरीके, नई फसलों से संबंधित सूचनाएं सहित तमाम अन्य जानकारियां मुहैया कराई जाती हैं। यहां पर किसानों को प्रशिक्षित भी किया जाता है। किसानों की आय बढ़ाने में कृषि विज्ञान केंद्र अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यहां पर नकदी फसलों से लेकर नए तौर तरीकों को अपनाकर आय बढ़ाने के लिए किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि कृषि विज्ञान केंद्र ये कहां पर खोला जाएगा? तो रायबरेली में ये खोला जाएगा। और किस मंत्रालय ने इसकी अनुमति दी है? तो कृषि मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने खेलों को 10 साल के लिए गोद लेने की बात कही? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2 खेलों को। और इसमें जो एक खेल है वो है कुश्ती और दूसरा खेल जो है अभी डिसाइड नहीं किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 खेलों को उत्तर प्रदेश सरकार जो है 10 साल के लिए गोद लेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चौरी चौरा कांड पर फिल्म बनने जा रही है, इसमें मुख्य भूमिका कौन निभाएंगे? तो इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे रवि किशन, जो कि सांसद हैं और अभिनेता भी हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। गोरखपुर के ऐतिहासिक चौरी चौरा कांड पर आधारित हिंदी फिल्म 1922 प्रतिकार चौरी चौरा में अभिनेता और सांसद रवि किशन शुक्ल मुख्य किरदार में नजर आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जो चौरी चौरा घटना हुई थी उस पर एक फिल्म बनाई जाएगी। फिल्म का नाम क्या होगा? तो 1922 प्रतिकार चौरी चौरा इस फिल्म का नाम होगा। और इसमें जो मुख्य भूमिका निभाएंगे वो कौन निभाएंगे? तो सांसद और अभिनेता रवि किशन शुक्ल इसमें मुख्य किरदार निभाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी के किस जिले का नाम चंद्रनगर करने की तैयारी चल रही है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फिरोजाबाद। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की आधारशिला रखी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। तो दोस्तों, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की आधारशिला कहां पर रखी गई है? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में इंटरनेशनल स्किल यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के अलावा अन्य कारणों से अपने माता पिता को खोने वाले 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उत्तर प्रदेश सरकार बाल सेवा योजना के तहत प्रति माह कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2500 रुपए। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, जो बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है उसके तहत कोविड-19 के अलावा भी अन्य कारणों से अगर ऐसे कोई बच्चे हैं जो कि अनाथ हैं, जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है, तो 18 वर्ष से कम उम्र के उन बच्चों को उत्तर प्रदेश सरकार जो है प्रति माह 2500 रुपए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। और यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है, जो बाल सेवा योजना है ये किस राज्य से संबंधित है?
तो उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ निवासी संजीव सिंह के द्वारा लिखित टोक्यो पैरालंपिक के लिए थीम गीत किसने लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अनुराग ठाकुर ने। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में टोक्यो पैरालंपिक के लिए थीम गीत लॉन्च किया। अब दोस्तों ये जो थीम गीत है वो कौन सा है? तो कर दे कमाल तू, ये थीम गीत है। और इसे लिखा किसने है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो लखनऊ के निवासी दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी हैं संजीव सिंह, इन्होंने इस गीत को लिखा है और गाया भी है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो टोक्यो पैरालंपिक के लिए थीम गीत लॉन्च किया गया है वो किसने लॉन्च किया है? अनुराग ठाकुर ने। लिखा किसने है? संजीव सिंह ने। और गाया भी संजीव सिंह ने है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई बैठक में अयोध्या में प्रस्तावित 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को क्या नाम दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, NH 227B, यानी नेशनल हाईवे 227B इस मार्ग को नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों हर एक क्वेश्चंस को डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसमें क्वेश्चंस की संख्या काफी ज्यादा है और अगर हर एक क्वेश्चंस को डिटेल में बताएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर लागू करने जा रही है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सभी ग्राम पंचायतों में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस देश की हाईटेक तकनीक से सब्जियां उगाने के लिए मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इजराइल, यानी इजराइल की तकनीक से उत्तर प्रदेश में भी हाईटेक तकनीक से सब्जियां उगाने के लिए मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। अब दोस्तों ये जो इजराइल की हाईटेक तकनीकी है इससे सोनभद्र, आगरा, झांसी, महोबा, मुरादाबाद, संत कबीर नगर, सीतापुर और बाराबंकी जिलों में सब्जियां उगाई जाएंगी। यहां पर मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे और इससे क्या होगा? तो इससे अब गैर सीजन में भी किसानों को औद्योगिक फसलों की नर्सरी यानी पौधे मिल सकेंगे। यहां पर दोस्तों औद्योगिक होगा। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने 10 अगस्त को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किस राज्य से किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश में कहां से किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण PMUY 2.0 का वर्चुअल शुभारंभ बुंदेलखंड के महोबा से किया। तो यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना का जो दूसरा चरण है उसका शुभारंभ किया है। तो वो किस राज्य से किया है? उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश में कहां से? तो बुंदेलखंड के महोबा से। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अब दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि जो काकोरी घटना हुई थी तो उसमें काकोरी कांड से कांड शब्द को हटाया गया है और अब जो है कांड की जगह पर कौन सा शब्द रखा गया है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन इसे कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से कौन कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन कॉर्पोरेशन को पछाड़कर चौथी सबसे मूल्यवान भारत केंद्रित सूचना प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी बन गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, SCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, यानी जो SCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी है ये चौथी सबसे मूल्यवान भारत केंद्रित सूचना प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी यानी IT सेवा कंपनी ये बन गई है। और ये जो कंपनी है SCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो नोएडा में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मंदिर में चढ़े फूलों से पर्स और जैकेट बनाने की पहल किस नगर निगम ने की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर नगर निगम ने। अब दोस्तों ये जो पहल है ये एक नई तरह की पहल है और इस पहल के अनुसार क्या किया जाएगा, यानी मंदिरों में जो फूल चढ़ाए जाते हैं तो उस फूलों से अब पर्स और जैकेट बनाए जाएंगे। तो इस तरह की पहल जो है वो किस नगर निगम ने की है? तो गोरखपुर नगर निगम ने। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले की निवासी नेहा कुशवाहा को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिला? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, औरैया की निवासी नेहा कुशवाहा उत्तर प्रदेश से यह सम्मान पाने वाली इकलौती प्रतिभागी रही। उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जा रहे योगदान के लिए दिया गया। वह पर्यावरण संरक्षण मित्र एवं महिला गौरव सम्मान से भी सम्मानित हो चुकी हैं और उन्होंने अब तक 2588 पौधे रोपे हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की जो नेहा कुशवाहा हैं इन्हें
राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये उत्तर प्रदेश में किस जिले की निवासी हैं, तो औरैया डिस्ट्रिक्ट की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सब्जी कोठी के आविष्कारक निक्की झा को यूथ पुरस्कार दिया गया, वह किस आईआईटी के छात्र हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी कानपुर के छात्र। अब दोस्तों ये जो सब्जी कोठी आविष्कार है ये क्या है? तो सब्जी कोठी एक बक्सानुमा सब्जी फलों का स्टोरेज है जो सौर ऊर्जा या केवल 10 वॉट की बिजली से संचालित होता है। इसमें सब्जियां बिना किसी कूलिंग के 20 से 30 दिनों तक ताजा रहती हैं। तो इसी आविष्कार के लिए निक्की झा को यूथ पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, रुड़की देवबंद रेलवे लाइन स्थित गांव बनेड़ा में बनने जा रहे रेलवे स्टेशन का नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि रुड़की देवबंद रेलवे लाइन है तो वहां पर जो गांव है बनेड़ा, तो उसमें जो रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है उसका नाम रखा जाएगा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर ऊर्जा बचाने वाला देश का पहला डेमो भवन बनाने के लिए स्वीकृत किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश का पहला सुपर ऊर्जा दक्ष भवन लखनऊ में स्वीकृत किया गया। इस तकनीकी के भवन से 50% ऊर्जा की बचत होती है। इसका उपयोग प्रदर्शन भवन के रूप में किया जाएगा। इस भवन का अध्ययन करके विभिन्न स्टेक होल्डर्स द्वारा उसी प्रकार के भवनों का भविष्य में निर्माण प्रदेश में किया जा सकेगा, जिससे भवनों में खपत होने वाली ऊर्जा में लगभग 50% की बचत हो सकेगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि देश का पहला सुपर ऊर्जा दक्ष भवन कहां पर बनाया जाएगा, तो ये लखनऊ में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहां बनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नोएडा में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क है जो कहां पर बनेगा? नोएडा में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम हरिगढ़ करने का प्रस्ताव पास किया गया? तो अलीगढ़ जिले का नाम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जो उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट है अब उसका नाम बदला जाएगा और उसका नाम क्या रखा जाएगा? तो हरिगढ़ उसका नाम किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाराणसी सहित कितने हवाई अड्डों के निजीकरण के लिए पहचान की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 6 हवाई अड्डों की। उड्डयन मंत्रालय का कहना है कि अगर संक्रमण की तीसरी लहर नहीं आती है या उसका प्रभाव कम रहता है तो अक्टूबर से वाराणसी सहित 6 हवाई अड्डों के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब ये 6 हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? तो वाराणसी में है, भुवनेश्वर, अमृतसर, रायपुर, इंदौर व त्रिची एयरपोर्ट के निजीकरण के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी सहित 6 हवाई अड्डों का निजीकरण अब किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान से सम्मानित हुई ऋतु किस राज्य से संबंधित हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम बदला जाएगा और उसे अब मयन नगर कहा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गाजियाबाद। और दोस्तों अगर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर देखा जाए तो वो कौन सा रहा? तो चीन के झिंजियांग प्रांत का होटन शहर, नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है, चीन के झिंजियांग प्रांत का होटन शहर ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा। और दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो भारत में उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद ये दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर माना गया है वर्ष 2020 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपना पहला अनुपूरक बजट अगस्त 2021 में विधानसभा में पेश किया? तो ये उत्तर प्रदेश ने पेश किया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के किस चरण का शुभारंभ किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी,
तीसरे चरण का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना की तर्ज पर एक जिला एक उत्पाद कृषि योजना लागू करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। योगी सरकार एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP योजना की तर्ज पर एक जिला एक उत्पाद कृषि योजना लागू करेगी। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें जिलावार होने वाली फसलों को ही प्रोत्साहित किया जाना है ताकि अन्नदाता को वाजिब मूल्य मिले और उसकी उपज आसानी से उपलब्ध हो सके। अब एक जिला एक उत्पाद कृषि योजना के तहत कुछ जिलों के कृषि उत्पाद को चुना भी गया है। तो वो जिले कौन कौन से हैं, तो बनारस में मिर्च को चुना गया है, उरई जो डिस्ट्रिक्ट जालौन है उसमें मटर जो सब्जी है उसे चुना गया है, बलिया में परवल को चुना गया और झांसी की तुलसी को एक जिला एक उत्पाद कृषि योजना के तहत चुना गया है। प्रदेश में ODOP योजना लागू है। इसमें स्थानीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSME की ओर से निर्मित हस्तशिल्प, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, वस्त्र व अन्य पारंपरिक उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाता है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है, तो उसी के तर्ज पर अब एक जिला एक उत्पाद कृषि योजना लागू की जाएगी। अब दोस्तों इस योजना के तहत क्या होगा, तो जिस तरह से एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हर एक जिले के लिए एक उत्पाद को चुना जाता था, तो उसी तरह से इस योजना के तहत अब हर एक जिले के लिए एक कृषि उत्पाद को चुना जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, एक जिला एक उत्पाद कृषि योजना ये उत्तर प्रदेश सरकार लागू करने जा रही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अगस्त 2021 में किस शहर में यूपी के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो ये रखी है गोरखपुर में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कल्याण सिंह का। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का 21 अगस्त 2021 को 89 साल की उम्र में लखनऊ के संजय गांधी PGI में निधन हो गया। कल्याण सिंह राज्यपाल कार्यालय में अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले 5 दशकों में राजस्थान के पहले राज्यपाल थे। यानी ये जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कल्याण सिंह, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इसके अलावा राजस्थान में राज्यपाल भी ये रहे हैं। इनके पास हिमाचल प्रदेश का भी राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार रहा। कल्याण सिंह 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और पहली बार जब ये 1991 में मुख्यमंत्री बने थे तो ये उत्तर प्रदेश में भाजपा के यानी भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री थे। और जो कल्याण सिंह है इनका जन्म कब हुआ था, तो ध्यान रखना है 5 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के अतरौली तहसील के मढ़ौली गांव में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सहारनपुर के इस्लामिक मदरसा दारुल उलूम देवबंद के लिए प्रसिद्ध देवबंद में आतंकवाद विरोधी दस्ते ATS कमांडो के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश सरकार ने। यानी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद में आतंकवाद विरोधी दस्ते ATS कमांडो के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बन रहा पहला खेल विश्वविद्यालय किसके नाम पर होगा? तो यह होगा मेजर ध्यानचंद के नाम पर। हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर उत्तर प्रदेश में जो पहला खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है उसका नाम होगा। खेल रत्न के बाद अब प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के नाम पर होगा। दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अभी कुछ दिन पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम जो है वो बदला गया है और उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर उस अवार्ड का नाम रखा गया है। और इसके साथ ही अब उत्तर प्रदेश में जो पहला खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है तो उसका नाम भी अब हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा जाएगा। और ये जो खेल विश्वविद्यालय है ये कहां पर बनाया जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है ये मेरठ में बनाया जा रहा है। ओलंपिक में लगातार 3 गोल्ड जीतने का रिकॉर्ड जो है वो मेजर ध्यानचंद के नाम पर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय है जो कि मेरठ में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या में राम जन्मभूमि की ओर जाने वाली सड़क का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा कल्याण सिंह के नाम पर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर उत्तर प्रदेश में कहां बनने जा रहा है?
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मेरठ में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देश का पहला डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर है जो कि उत्तर प्रदेश में मेरठ में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ खेती की निगरानी के लिए रोबोट निर्माण का कार्य कर रहे हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी IIT कानपुर और CSA जो संस्थान है उसके विशेषज्ञ मिलकर के खेती की निगरानी के लिए रोबोट निर्माण का कार्य कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले विशेष भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना किस शहर में की जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नोएडा में। अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पहले विशेष भारतीय विरासत संस्थान जो है इसकी स्थापना कहां पर की जाएगी? तो नोएडा में इसकी स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा 2020 का विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि साल 2020 का विश्व भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कितने चिकित्सा संस्थानों का नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखने का फैसला किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2 चिकित्सा संस्थानों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह के नाम पर बुलंदशहर के मेडिकल कॉलेज और लखनऊ के सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान का नाम रखने का फैसला किया। निर्णय के बाद 2 संस्थानों को अब कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज बुलंदशहर और कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान चक नजारिया लखनऊ के रूप में जाना जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो 2 चिकित्सा संस्थान हैं, मेडिकल कॉलेज बुलंदशहर और सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान लखनऊ का, इसका नाम जो है अब पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों क्वेश्चंस को अगर आपको डिटेल में देखना है तो जो मैं डेली करंट अफेयर के वीडियो लेकर आता हूं उसे आप रेगुलर देखें, उसमें हर एक क्वेश्चंस को हम डिटेल में लेकर आते हैं। क्योंकि आज का जो हमारा वीडियो है ये रिवीजन वीडियो है और इसी वजह से हम हर एक क्वेश्चंस को डिटेल में नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार सुल्तानपुर जिले का नाम बदलकर क्या रखने की तैयारी कर रही है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कुशभवनपुर। तो इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो सुल्तानपुर जिला है उसका नाम अब बदला जाएगा और उसका नाम अब रखा जाएगा कुशभवनपुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल बनने की इकाई कहां पर बनेगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, उभरते सितारे फंड की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ से। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली एंटी रेबीज लैब कहां स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित की जाएगी लखनऊ में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। आसियाना स्थित लोकबंधु अस्पताल में पहले एंटी रेबीज लैब बनाए जाने के प्रस्ताव को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है। चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार लैब के शुरू होने के बाद रेबीज से जुड़ी जांचों को दिल्ली व अन्य शहरों में भेजने के झंझट से अब निजात मिलेगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये उत्तर प्रदेश की पहली एंटी रेबीज लैब है जो कि कहां पर स्थापित की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसे स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे अगस्त महीने के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसका हमने इस वीडियो में रिवीजन किया। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और उस PDF में हमने हर एक क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।